हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 24 मार्च को साइंस का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका विषय कोड जो है 112 है। प्यारे बच्चे, आपका विषय साइंस का है। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका जो है प्यारे बच्चे 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। और अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। पहले बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो ना खंड और यानी सेक्शन ए का जो ना आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से मेरे बच्चे देख लीजिए। चलिए, मैं आप सारे बच्चों को इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से मेरे बच्चे सब्जेक्टिव का पहले वीडियो देख लीजिए। फिर मैं आप सारे बच्चों को जो है फिर जो है मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का भी जो ना वीडियो जो ना उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर वहाँ से फटाफट से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सेक्शन बी में यानी खंड ब में आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से आपका जो है 1 से लेकर 8 तक का लघु उत्तर प्रश्न दिया गया है। इनमें से आपको किन्हीं 4 ही प्रश्नों का जवाब देना है। तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका आधारी राशि क्या है, ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए आप लोग दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है तो विस्थापन क्या है, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर देख लीजिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखें। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए शक्ति क्या है। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर तो प्रतिध्वनि क्या है। उसके बाद देख लीजिए मेरे बच्चे आपका फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या एक समान त्वरण क्या है। 8 नंबर आपका है ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का यहाँ पे जो ना 9 और 10 में से किसी एक ही क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या आपका समतल सतह से ध्वनि के परावर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। या फिर 10 नंबर देख लीजिए कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका 11 से लेकर आपका 18 तक में जो प्यारे बच्चे आपको इसमें से भी 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखें। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या ऊर्ध्वपातन क्या है, 2 उदाहरण दें। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका है परमाणु क्या है। 14 नंबर देख लीजिए अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे। 15 नंबर देख लीजिए आयन क्या है। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से आप लोग तो समस्थानिक क्या है। उसके बाद जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या करें। उसके बाद मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखें। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तर प्रश्न क्या है आपका। चलिए समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। उसके बाद 20 नंबर देख लीजिए हरित ग्रह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना, दो में से आप इसमें से जो है मेरे बच्चे आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या कोशिका की जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, जीन क्या है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 मुख्य अंतर क्या है। उसके बाद देखिए पौधे में दृढ़ ऊतक का क्या महत्व है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है तो पौधों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। उसके बाद प्यारे बच्चे थैलोफाइडा के 2 मुख्य लक्षण को लिखें। उसके बाद देख लीजिए आपका तो क्या है संघ आर्थ्रोपोडा की 3 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। उसके बाद पशुपालन की परिभाषा लिखें। उसके बाद दीर्घ उत्तर प्रश्न देख लीजिए आप लोग यहाँ पे फटाफट से। तो क्या आपका तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं क्रियात्मक का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से यहाँ पे आंसर की। तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन था आपका आधारी राशि क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। इन्हें स्वतंत्रता माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उसके बाद आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है विस्थापन क्या है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बाद न्यू न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन को एक तीव्र के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है। उसके बाद देखिए न्यूटन की गति के तृतीय नियम को लिखे। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है।
उसके बाद देख लीजिए आप लोग 5 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए क्या है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट देख लीजिए आप लोग। तो प्रतिध्वनि क्या है? तो इसका आंसर देख लीजिए, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि की परिवर्तन होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को परिवर्धित कहते हैं। उसके बाद 7 नंबर देख लीजिए, एक समान त्वरण क्या है? जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। इसे स्थिर त्वरण भी कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका, कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य क्या है? तो ऋणात्मक कार्य और शून्य की साधारण व्याख्या करें। तो देखिए, धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं। तीसरा देख लीजिए, ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, चलिए तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखें। तो तत्व और यौगिक में अंतर निम्न है। तत्व एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा देखिए, तत्व के उनके गुणों के आधार पर बांटा जाता है, जबकि यौगिकों को उनके बंधन के आधार पर बांटा जाता है। ये आपका यहाँ पे और 2-3 क्वेश्चन दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वापतन क्या है? दो उदाहरण दें। तो ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें हम लोग ऊर्ध्वापतन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, नेफ्थिन बॉल्स, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, सूखी बर्फ आदि। उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? परमाणु क्या है? तो परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व एल्यूमिनियम Al है। यह एक नरम चांदी सल्फेट गैर चुंबकीय और नमनीय धातु है। यह ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के बाहरी पतल में भी यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली धातु है। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमीनियम का मुख्य स्रोत है। 14 नंबर देख लीजिए, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। तो अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित दो तत्वों के नाम अमोनिया और क्लोराइड है। अमोनिया क्लोराइड अमोनिया और क्लोराइड आयनों से बना है। अमोनिया क्लोराइड एक रंगहीन रासायनिक यौगिक है। उसके बाद देख लीजिए, आयन क्या है? तो आयन से आवेशित कण होते हैं जिन पर धन या ऋण आवेश होता है। आयन परमाणु या परमाणु के समूह से बने होते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, धनायन ऋणायन। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, हरित ग्रह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो हरित ग्रह प्रभाव पर प्रक्रिया है जिनके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली उष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यह यहाँ से उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। इसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण हरित ग्रह के तरीके से एक कांच या प्लास्टिक की छत पर कार्य करता है। उसके बाद देख लीजिए, जीन क्या है? तो डीएनए का वह भाग होता है जिसमें किसी खास तरह के प्रोटीन से बनने का निर्देश होता है। जीनों में मौजूद जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जीनों के कारण ही किसी बच्चे के बल उसकी माँ की तरह सुनहरे होते हैं या उसके भाई बहन के बल उसके पिता की तरह भूरे होते हैं। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? तो पौधों में दृढ़ उत्तक का महत्व है, यह पौधों का यांत्रिक शक्ति होता है। यह पौधों का कठोर और मजबूत बनाता है। यह पौधों को सामर्थ्य और लचीलापन देता है। ये पौधों के बाहरी परतों से रक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। ये पौधों के अंतरिक्ष की भागों की रक्षा करता है। ये लंबी पत्तियों को स्थिरता देता है। उसके बाद देखिए, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो जीवों का वर्गीकरण करना जरूरी है क्योंकि इससे जीवों का अध्ययन में आसानी होता है। वर्गीकरण से जीवों के बीच संबंधों का पता चलता है। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता को समझाने के लिए भी वर्गीकरण जरूरी है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, पशुपालन की परिभाषा लिखें। तो पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो मांस रेशे, दूध या अन्य उत्पादों के लिए पाले जाने वाले पशुओं से संबंधित है। इसमें दैनिक देखभाल, प्रबंधन, उत्पादन, पोषण, चयनात्मक प्रजनन और पशुधन पालन शामिल है। लॉन्ग आंसर देख लीजिए, पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। तो देखिए, दूध उत्पादन। उसके बाद देखिए, पशुपालन से सबसे ज़्यादा फायदा दूध उत्पादन से होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। मांस उत्पादन, भेड़, बकरी, सूअर जैसे मांसाहारी पशुओं की मांग ज़्यादा रहती है। उसके बाद देखिए, पशु विज्ञान के अध्ययन में मांस के लिए ज़्यादा पुष्ट और तेज़ी से बढ़ने वाले नस्ल के पशु पाए जा सकते हैं। अंडा उत्पादन, तो मुर्गियों के अंडे की खपत बढ़ती जा रही है। पशु विज्ञान के अध्ययन से अंडे देने वाली बेहतर नस्ल की मुर्गियां पाई जा सकती है। ऊन उत्पादन, उसके बाद देख लीजिए ऊन उत्पादन क्या? ऊन उत्पादन भेड़ों और अंगोरों किस्मों की खरगोश की नस्लें सुधार करके उनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
उसके बाद देख लीजिए भारत में मीठे पानी की मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने की काफ़ी संभावना है। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ना प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के आंसर की बता दिया हूँ। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब तक के लिए बाय बाय। हमने फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।